महाराष्ट्र की सियासत इस वक्त एक बड़े विवाद से घिरी हुई है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार की कंपनी पर सरकारी जमीन को सस्ते दामों में खरीदने का गंभीर आरोप लगा है। ये मामला पुणे की उस जमीन से जुड़ा है जिसकी बाजार कीमत करीब 1800 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन सौदा सिर्फ 300 करोड़ रुपए में किया गया। ऐसे में जैसे ही ये खबर सामने आई, राज्य की राजनीति में हड़कंप मच गया। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को भुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ऐसे में क्या है पूरा मामला, जो कि इन दिनों सुर्खियों में बना हुआ है? चलिए विस्तार से जान लेते हैं। दरअसल क्या है पूरा मामला? पुणे के पौष इलाके मुंधवा में करीब 40 एकड़ जमीन अमाडिया एंटरप्राइजेज LLP नामक कंपनी को बेची गई। इस कंपनी में उप मुख्यमंत्री अजित पवार के बेटे पार्थ पवार साझेदार हैं। आरोप है कि यह सरकारी जमीन थी जिसे दलितों के लिए आरक्षित किया गया था, लेकिन इस जमीन की बिक्री में न केवल कम दाम रखे गए बल्कि स्टाम्प ड्यूटी भी माफ कर दी गई। यही वजह है कि विपक्ष ने इसे सरकारी लूट और दलितों के हक की चोरी करार दिया। हालांकि विवाद बढ़ने पर अजित पवार ने मीडिया के सामने आकर कहा कि विवाद के बाद अजित पवार की सफाई, डील रद्द कर दी गई है। उन्होंने अपने बेटे का बचाव करते हुए कहा कि पार्थ और उनके साझेदार को इस बात की जानकारी नहीं थी कि जमीन सरकारी है। अजित पवार ने यह भी जोड़ा कि वे अपने पूरे राजनीतिक जीवन में पारदर्शिता और शुचिता के लिए जाने जाते हैं और इस मामले की जांच खुद मुख्यमंत्री से करवाने का अनुरोध किया है। इसके साथ ही अजित पवार ने ये भी स्पष्ट किया कि FIR में पार्थ पवार का नाम नहीं है। उनके मुताबिक जिन 3 लोगों के नाम दर्ज हुए हैं वे वही हैं जो दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए रजिस्ट्रार कार्यालय गए थे। उप मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि उन्होंने या उनके कार्यालय ने किसी अधिकारी को इस सौदे के लिए कोई निर्देश या फोन नहीं किया है। हालांकि अजित पवार ने सौदे के रद्द होने की बात कही है, लेकिन कानूनी रूप से मामला वहीं अटका हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमाडिया कंपनी ने कैंसिलेशन डीड के लिए आवेदन दिया था, लेकिन सब रजिस्ट्रार ऑफिस ने उसे खारिज कर दिया। कारण ये बताया गया कि संपूर्ण स्टाम्प ड्यूटी 21 करोड़ रुपए जमा किए बिना डीड रद्द नहीं की जा सकती है। वहीं राज्य सरकार ने इस पूरे प्रकरण की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। जांच के लिए बनी उच्च स्तरीय समिति, इसकी अध्यक्षता विकास खरगे अतिरिक्त मुख्य सचिव कर रहे हैं। समिति में पुणे के संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर और स्टाम्प विभाग के अधिकारी भी शामिल हैं। समिति को 1 महीने के भीतर ये रिपोर्ट देनी है कि क्या इस सौदे से राज्य के खजाने को कोई नुकसान हुआ और अगर हुआ तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है। वहीं समिति यह भी जांच करेगी कि जमीन का पंजीकरण कैसे हुआ, क्या सभी कानूनी औपचारिकताएं पूरी की गयी और किन अधिकारियों ने इस लेन देन में भूमिका निभाई। साथ ही भविष्य में ऐसी गड़बड़ियों को रोकने के उपाय भी सुझाए जाएंगे। वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी ने साधा निशाना, 1800 करोड़ की सरकारी जमीन जो दलितों के लिए आरक्षित थी, सिर्फ 300 करोड़ में मंत्री के बेटे की कंपनी को बेच दी गई। ऊपर से स्टाम्प ड्यूटी भी हटा दी गई, यानी लूट पर कानूनी मुहर लगा दी गई। राहुल गांधी ने आगे कहा कि यह जमीन चोरी उस सरकार की है जो वोट चोरी से बनी है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी पर भी सवाल उठाया कि क्या वे इसलिए चुप हैं क्योंकि सरकार उन्हीं लुटेरों के सहारे चल रही है। आपको बता दें कि जिस 40 एकड़ जमीन को लेकर विवाद खड़ा हुआ है वह कोरेगांव पार्क और मुंधवा क्षेत्र में स्थित है, जो पुणे के सबसे आलीशान और महंगे इलाकों में गिना जाता है। ऐसे में जैसे ही ये मामला सामने आया, स्थानीय लोगों ने यहाँ विरोध प्रदर्शन भी शुरू कर दिया। बहरहाल अब सभी की निगाहें उस सरकारी समिति की रिपोर्ट पर हैं, जो 1 महीने में सौंपनी है। अगर जांच में ये साबित हो गया कि ये जमीन वाकई सरकारी थी और कम कीमत पर बेची गई, तो ये मामला महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।